कभी कभी सुबह अलार्म बजता है तो लगता है ना कि यार ये कब बंद होगा, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि काम से नफरत है, पर वो आज़ादी कब मिलेगी जब सैलरी के लिए काम करना मजबूरी न रहे। तो आज हम किसी उम्मीद की नहीं बल्कि एक पक्के प्लान की बात करेंगे। एक 5 साल का फ्रीडम काउंटडाउन जो जादू पर नहीं बल्कि सीधे सीधे मैथ्स पर टिका है। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग इस सवाल को टाल देते हैं, है ना। रिटायरमेंट, वो तो बहुत दूर की बात लगती है, कोई 60-70 साल की उम्र का धुंधला सा सपना। पर क्या हो अगर हम इसे इतना दूर ना रहने दें। चलिए इसी सवाल का एक ठोस जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये कोई लॉटरी टिकट या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। नहीं, ये एक सीधा साधा प्लान है जो सिर्फ दो चीजें मांगता है: थोड़ा मैथ्स और बहुत सारा धैर्य। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें उस मंजिल तक ले जा सकता है जहां काम करना हमारी चॉइस हो, हमारी मजबूरी नहीं। तो ठीक है, अब जरा इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरे रास्ते का नाम हम रख सकते हैं द 235 फ्रीडम ब्लूप्रिंट। बहुत सिंपल है। पहले 2 साल सिर्फ नींव बनाने पर काम, अगले 3 साल रफ्तार पकड़ने के लिए, और 5वें साल तक आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जिसे हम कहते हैं विस्फोट या एक्सप्लोजन। वो पॉइंट जहां आपकी वेल्थ आपकी सैलरी से भी तेज भागने लगती है। चलिए तो सफर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। और मैं पहले ही बता दूं, ये शायद इस पूरी जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा है, और पैसों से ज्यादा ना दिमागी तौर पर। ये स्टेज चलेगा पहले 2 साल, और इसका एक ही मकसद है, आदत बनाना और उन अदृश्य सालों को झेल जाना। अदृश्य साल मतलब जब मेहनत तो पूरी लगती है पर रिजल्ट ना के बराबर दिखता है। एकदम ऐसा लगेगा कि यार मैं बस चक्की पीस रहा हूं, कुछ हो तो रहा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये 2 साल निकाल लिया ना तो समझो आधा मैदान जीत लिया। और यही वो बात है जो समझनी सबसे जरूरी है। कंपाउंडिंग की जो ताकत है ना, वो शुरू में आपको कोई इनाम नहीं देती, बिल्कुल नहीं। वो तो बस आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बीज बोना। शुरू में तो बस मिट्टी दिखती है ना। बस सब्र रखना पड़ता है और ये भरोसा करना पड़ता है कि मिट्टी के नीचे कुछ कमाल हो रहा है। तो इन अदृश्य सालों में होता क्या है? सिंपल है, आप हर महीने बिना रुके इन्वेस्ट करते रहते हैं। पहले साल के आखिर में देखेंगे तो शायद बस जरा सा मुनाफा दिखेगा। दूसरे साल के आखिर तक उस मुनाफे पर भी मुनाफा बनना शुरू हो जाएगा। रफ्तार बहुत धीमी लगेगी, पर यही तो नींव है। सोचिए, हर महीना आप एक और ईंट रख रहे हैं, भले ही अभी पूरी दीवार दिख नहीं रही। और ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये स्टेज इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लगता है। जरा देखिए, जो नीला वाला बार है वो आपका अपना पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई। और छोटा सा हरा वाला बार, वो है इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ। जाहिर है, देखकर लगेगा कि यार सारा जोर तो मैं ही लगा रहा हूं। और बस यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गेम छोड़ देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मंजिल के कितने करीब थे। तो असली बात क्या है? स्टेज 1 का जो गोल है ना, वो पैसों से ज्यादा मेंटल है। इसे कहते हैं जागृति का पल। आप उस सोच से आगे निकल जाते हैं कि शायद ये काम कर जाए, और उस यकीन पर पहुंच जाते हैं कि अरे हां, ये तो काम करता है। आपकी पहचान बदल जाती है। आप सिर्फ एक नौकरी करने वाले नहीं रहते, आप एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब आप सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वेल्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और एक बार जब ये दिमागी बदलाव आ गया, बस अब आप तैयार हैं अगले स्टेज के लिए। वो स्टेज जहां शुरू के अनुशासन का फल मिलना शुरू होता है। इसे कहते हैं स्टेज 2, द एक्सेलरेशन, मतलब रफ्तार पकड़ने का टाइम। ये आता है तीसरे और चौथे साल में। यहां मकसद बस एक है, मोमेंटम को अपना काम करने देना। वो जो आपकी छोटी सी स्नोबॉल थी ना, अब वो पहाड़ से नीचे लुढ़कना शुरू हो गई है और रास्ते में और भी बर्फ जमा कर रही है तेजी से। इस स्टेज में सोच भी बदल जाती है। अब तक हम जोड़ने वाली मानसिकता में थे, मतलब मैंने 200 रुपए बचाए तो मैं 200 रुपए अमीर हो गया। यह है लीनियर सोच। पर अब आती है गुणा करने वाली, यानी मल्टीप्लिकेशन वाली मानसिकता। अब सोच ये होती है कि मेरा पैसा मेरे लिए और पैसा बना रहा है। आप सिर्फ पैसे जोड़ नहीं रहे, आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो खुद पैसे बनाती है। और फिर आता है वो जादुई मोड़, जब आप अपना अकाउंट चेक करते हैं और देखते हैं कि यार इस साल मेरे इन्वेस्टमेंट से जो ग्रोथ हुई है वो मेरे पूरे साल के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है। मतलब आपके पैसे अब आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये एक कमाल की फीलिंग होती है, सच में। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये होशियारी का नहीं बल्कि टिके रहने का इनाम है। इसका मतलब बस इतना है कि आप गेम में तब तक बने रहे जब तक ज्यादातर लोग छोड़कर जा चुके थे।
आपने खरगोश की तरह तेजी नहीं दिखाई, आप कछुए की तरह बस चलते रहे। और कहानी तो सबको पता है, अंत में कछुआ ही जीतता है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर लोग सबसे बड़ी गलतियां भी करते हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वो अपने अकाउंट में एक बड़ी रकम देखते हैं और घबराकर उसे निकाल लेते हैं, या फिर मार्केट में कोई बुरी खबर सुनकर डर जाते हैं और इन्वेस्ट करना ही बंद कर देते हैं। अरे ये तो ऐसा हुआ जैसे प्लेन रनवे पर दौड़ चुका है, बस उड़ने ही वाला है और आप दरवाजा खोलकर कूद गए। सारी मेहनत कर ली और जब फल खाने का टाइम आया तो मैदान छोड़ दिया। पर अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आप पहुंचते हैं फाइनल और सबसे मजेदार स्टेज पर, वो स्टेज जिसका सपना हर कोई देखता है। ये है स्टेज 3, द एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। ये होता है 5वें साल में, और उसके बाद यहां हमारा गोल होता है फाइनेंशियल क्रिटिकल मास तक पहुंचना। ये वो पॉइंट है जहां आपका पैसा इतना पैसा बनाने लगता है कि अगर आप अब और इन्वेस्ट करना बंद भी कर दें तब भी वो अपने आप बढ़ता रहेगा। सिस्टम ऑटो पायलट पर चला जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि वो जो ग्रोथ का ग्राफ था, जो पहले बिल्कुल सपाट सा लग रहा था, वो अचानक एक रॉकेट की तरह सीधा ऊपर की ओर भागता है। अब आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, आप उड़ान भर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 1 साल की ग्रोथ पिछले कई सालों की टोटल ग्रोथ से भी ज्यादा हो जाए। ये है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो ये आज़ादी असल में दिखती कैसी है? इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट से होने वाली सालाना कमाई ही आपके पूरे साल का खर्चा निकालने के लिए काफ़ी है। अब काम करना एक चॉइस है, मजबूरी नहीं। पैसे की टेंशन की जगह मन में क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा आ जाती है, और कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि आपका टाइम अब सच में आपका अपना है। तो ठीक है, थ्योरी तो मजेदार है, लेकिन सवाल यह है कि अपना ये काउंटडाउन शुरू कैसे करें। चलिए इसे बिल्कुल सिंपल और एक्शन लेने लायक बनाते हैं। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक ऐसी मंथली अमाउंट तय करें जिसे आप आराम से बिना किसी टेंशन के इन्वेस्ट कर सकें। छोटा हो चलेगा। स्टेप 2, कोई डाइवर्सिफाइड कंपाउंडिंग वाली जगह चुनें, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, सिंपल और असरदार। स्टेप 3, सब कुछ ऑटोमेट कर दें। हर महीने अपने आप पैसे कट जाएं और इन्वेस्ट हो जाएं, ताकि डिसिप्लिन के लिए सोचना ही ना पड़े। और स्टेप 4, सबसे जरूरी, आज से ठीक 5 साल बाद की डेट कहीं लिख लीजिए। ये है आपका एक्सप्लोजन होराइजन। ये कोई सपना नहीं है, ये एक डेडलाइन है। और अगर इस पूरी बात का निचोड़ एक लाइन में चाहिए तो वो ये है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा चलना एक दिन में मैराथन दौड़ने से बेहतर है। और मार्केट में कितना टाइम बिताया ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश की जाए। एक बात तो पक्की है, 5 साल तो वैसे भी बीत ही जाएंगे। सवाल बस इतना है कि 5 साल बाद हम होंगे कहाँ। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। आज से 5 साल बाद क्या हम अपनी शुरुआत का जश्न मना रहे होंगे, या बस यही सोच रहे होंगे कि काश मैंने उस दिन शुरू कर दिया होता। फैसला आज लेना है।